नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से अब राहत मिलने का समय आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आज यानी कि रविवार से मौसम सुहावना होगा, मिजाज बदलेगा, मौसम करवट लेगा, बड़ा बदलाव दिखेगा, झमाझम बारिश होगी। आने वाले दिनों में मानसून की सक्रियता बढ़ने के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की पूरी संभावना है। आज प्रदेश के उत्तरी जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। बाकी का अधिकांश मध्य और दक्षिणी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो आज से मानसून फिर से रफ्तार पकड़ेगा। मानसून के यू टर्न के रूप में इसे देखा जा रहा है कि आज से एक बार फिर मानसून जो है वो अपना असर दिखाना शुरू करेगा। बारिश होगी। 4 जिलों में बरसात को लेकर, भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 22 जुलाई तक अच्छी बरसात की संभावना है। आज से एक बार फिर मानसून अपनी गति पकड़ लेगा, रफ्तार पकड़ लेगा और जो हीट ह्यूमिडिटी है इससे निजात मिलेगी। उमस भरी गर्मी से, चिपचिपी गर्मी से आपको राहत मिलेगी। मौसम खूबसूरत भी होगा, खुशनुमा भी होगा। आईएमडी ने ये संभावनाएं जताई है। कई जगहों पर बादल घिर आए हैं। इंद्रदेव के बरसने की ही तैयारी है कि इंद्रदेव निगहबानी करें, नजरें इनायत करें और बादल बरसाएं। लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी। 22 जुलाई तक अच्छी बरसात की भी संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई, कहते हुए कि आज से मानसून रफ्तार पकड़ेगा। एक बार फिर से सक्रिय हो जाएगा। हरियाणा में मानसून, झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं पानीपत से। पानीपत में मौसम का मिजाज कैसा है जितेंद्र? बादल घिरे क्या? अनामिका, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार जो है मानसून को लेकर एक उम्मीद बंधी थी लोगों में कि अच्छी बारिश होगी, लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन वो राहत मिलती नजर नहीं आ रही। लेकिन एक बार फिर से आईएमडी ने जो चेताया है कि लगातार मानसून फिर सक्रिय हुआ है। आज 19 तारीख से 21 तारीख के मध्य जो है दक्षिणी हरियाणा हो या उत्तरी हरियाणा, उसमें तमाम बारिशें देखने को मिलेंगी। लेकिन जहां तक मैं मौसम की बात बताऊं तो देखिए, मौसम में जो है घुटन है। लगातार जो है टेम्परेचर भी जो है इस समय 35 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन अनुमान यही लगाया जा रहा है कि हो सकता है शाम को बारिश हो। लेकिन जिस तरीके से घुटन महसूस कर रहे हैं और लगातार जो है उमस बनी हुई है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत नहीं मिल रही। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस उमस ने और जिस तरीके से बिजली की सप्लाई बढ़ी है, उससे लोगों का और जीना मुहाल हो गया है, क्योंकि लगातार कट लग रहे हैं, उनको राहत नहीं मिल रही। तो तमाम चीजें जो है वो इस तरीके से बनी हुई है, चाहे किसान हो, चाहे आम आदमी हो या बच्चे हो जो स्कूल जाते हो, वो तमाम लोग जो है वो जूझ रहे हैं। क्योंकि इस बार के मानसून ने जो है सबको छताया है। क्योंकि हर बार मानसून, पिछली बार भी देखा गया था कि मानसून के अंदर अच्छी बारिशें हुई थी, लेकिन इस बार मानसून में जो है एक आधी बारिश हुई है। लेकिन जिस तरीके से अब सक्रिय हुआ है, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में हरियाणा में काफी बारिशें देखी जा सकती हैं। जी अनामिका, 35 डिग्री के पार टेम्परेचर है, यानी कि वहां पर सूरज धधक रहा है। बिल्कुल अनामिका, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, सूरज भी धधक रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो उमस है, उमस के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरीके की उमस है। लगातार जो है हीट गर्मी से, जो धरती से जो है वो हीट आदमियों के साथ जो किसान है, देखिए धान की रोपाई चल रही है और धान की बहुत जगह रोपाई भी हो चुकी है। लेकिन तमाम हरी सब्जियां जो है जो लगाई जा रही हैं, जो सब्जी मंडी में आ रही हैं, तो तमाम डिपेंड करता है उनका बारिश के ऊपर। और मानसून में इस बार जिस तरीके से लोगों को उम्मीद थी कि अच्छी बारिशें होंगी, क्योंकि हमने पिछले अगर 2 महीने की बात करें, हमने जिस तरीके से देखा था कि बिना चाहे भी बारिश हो रही थी, जहां टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड तोड़ गर्मी भी पड़ी है, तो उसको लेकर एक उम्मीद बनी थी। लेकिन फिलहाल जो है इसको कहना मुश्किल है कि आज से जो है आईएमडी की तरफ से चेताया गया है कि लगातार मानसून सक्रिय रहेगा। अब देखना यह है कि इस मानसून में कितनी बारिश होती है। और सबसे बड़ी बात यह भी देखा है कि मानसून के दिनों में जिस तरीके की उमस और जितना टेम्परेचर हुआ है, ये पहली बार ही ऐसा देखने को मिला है कि लगातार टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, उमस भी हो रही है और लगातार तपिश भी महसूस कर रही है, लेकिन बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। इस तपिश से ही तो निजात चाहिए। बने रहिए। राजीव सुल्तानिया महेंद्रगढ़ से जुड़ गए हैं, जरा इनसे अपडेट ले लूं, फिर लौट रही हूं।
महेंद्रगढ़ में मौसम ने करवट बदली कि नहीं बदली, राजीव? जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा मौसम विभाग के द्वारा आज हरियाणा प्रदेश के 4 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें उत्तरी हरियाणा के जिले हैं जिनमें यमवाड़ा, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और पंचकुला के अंदर भारी बरसात का येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। वही हम मध्य और दक्षिणी हरियाणा के जिलों की बात करें तो यहाँ यानी कि 20 से 25% बरसात का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है। और इस समय हम महेंद्रगढ़ जिले के कनीना के अंदर मौजूद हैं। पीछे बादल जो है वो छाए हुए हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी है, उससे कहीं ना कहीं जो परेशानियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। लेकिन मौसम विभाग के अनुसार यानी कि 20 और 21 जुलाई को भारी बरसात जो है वो हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में देखने को मिलेगी। लेकिन आज छिटपुट बरसात जो है वो दक्षिणी हरियाणा के जिलों में हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिन से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है। और महेंद्रगढ़ जिले की तापमान की बात करें तो 37 डिग्री जो तापमान है वो महेंद्रगढ़ जिले का बना हुआ है। वो न्यूनतम तापमान भी 26.5 डिग्री बना हुआ है। ऐसे में भीषण गर्मी यानी कि उमस भरी गर्मी का जो सामना है वो यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन अभी बिल्कुल अगले 2 दिन के अंदर राहत मिलती नजर आ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 तारीख जुलाई तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में अच्छी बारिश होगी, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी और उमस भरी गर्मी से भी राहत मिलती नजर आएगी। क्योंकि पिछले 16 और 17 जुलाई को हरियाणा प्रदेश के अंदर यानी कि बिजली की जो खपत थी वो 14,400 मेगावाट पर पहुंच गई थी। लेकिन कल अचानक से उसमें भी कमी देखने को मिली है और 13,800 मेगावाट बिजली की जो खपत है वो देखने को मिली। क्योंकि आज की बात करें तो हम हरियाणा प्रदेश के अंदर 13,229 मेगावाट बिजली की आपूर्ति ही फिलहाल देखने को मिली। लेकिन तापमान में वृद्धि होने की वजह से लगातार फिलहाल बिजली की जो खपत टेम्परेचर क्या है महेंद्रगढ़ का? जी महेंद्रगढ़ जिले के हम आज के तापमान की बात करें तो 37 डिग्री अधिकतम तापमान बना हुआ है और न्यूनतम तापमान जो है वो एक 26.5 डिग्री पर पहुंच गया है। तो ऐसे में जो उमस भरी गर्मी है उसका सामना यहाँ के स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। लेकिन अभी 2 दिन में राहत मिलती नजर आएगी और हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में मॉनसून जो है वो सक्रिय हो जाएगी और उससे अच्छी बरसात जो है वो देखने को मिलेगी, जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। जी राजीव, आपके फ्रेम को अगर मैं ध्यान से देखूं तो पीछे धूप नजर नहीं आ रही, बादल घिरने लगे हैं क्या? उमस भरी गर्मी से राहत मिलने के आसार दिख रहे हैं क्या? उम्मीद भी बहुत है इस वक्त इस हीट ह्यूमिडिटी से पीछा छुड़ाने के लिए, वो बताइए। जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा अभी 1:15 बज गया है, लेकिन चिलचिलाती धूप नहीं हुई है। बादल जो है वो छाए हुए हैं, लेकिन उमस भरी गर्मी है। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। लेकिन लोगों को भी मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आस जगी हुई है कि आज शाम तक जो मौसम विभाग ने अनुमान जारी किया है कि 25 से 30% बरसात जो है वो दक्षिणी हरियाणा के जिलों में बताई गई है। तो हो सकता है कि शाम तक जो बादल छाए हुए हैं इससे बरसात हो जाए और तापमान में भी गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल जो है उमस भरी गर्मी है, हवाई न चलने की वजह से तापमान में भी लगातार जो है इजाफा देखने को मिल रहा है और 37 डिग्री तापमान जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का पहुंच गया है। ऐसे में जो लोग हैं वो दोपहर के समय में बिल्कुल घरों से बाहर नहीं निकलते और वो जो बिजली के उपकरण है जैसे एसी या कूलर के सामने ही रहकर अपना जो है दोपहर का समय वो बिता रहे हैं। क्योंकि इस समय तो तापमान होता है वो 36-37 डिग्री के पार होता है। उस दौरान उमस भरी गर्मी होती है तो लोग भी शहर के अंदर जाने से हिचकिचाते हैं। क्योंकि अभी हमारे पीछे देख रहे हैं आप, ये जो रोड है ये कनीना से महेंद्रगढ़ स्टेट हाईवे नंबर 24 है, जो बहुत ही बिजी रहता है क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक रहता है। लेकिन अभी ट्रैफिक जो है वो नहीं है क्योंकि ये उमस भरी गर्मी और दोपहर की वजह से ये जो रोड है वो खाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मौसम का प्रभाव जरूर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी 2 दिन के अंदर जब बरसात होने की उम्मीद है तो इससे लोगों को बिल्कुल राहत मिल सकती है। डॉक्टर चंद्रमोहन मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद जी। हम मॉनसून के सतर्कता का भी स्वागत करना चाह रहे हैं कि एक बार फिर से वो सक्रिय हो जाए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा सर। आज के लिए कहा गया था, लेकिन अभी कहीं कहीं पर बादल तो आए हैं, बरसे नहीं। बिल्कुल, देखिए वर्तमान परिदृश्य में संपूर्ण हरियाणा एनसीआर दिल्ली में उमस भरी गर्मी और पसीने से आम जन का बुरा हाल है। परंतु आने वाले दिनों में लगातार जुलाई के अंतिम दिनों तक हरियाणा एनसीआर दिल्ली में एक बार मानसून सक्रिय होगा, जिसकी वजह से सबसे पहले हरियाणा के आज रात्रि को हरियाणा के जो उत्तरी जिले हैं
जिसमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और उसके बाद धीरे धीरे पूर्वी जिले और फिर बाद में मध्यवर्ती जिले और लास्ट में पश्चिमी जिलों में हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली यानी समस्त हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मानसून सक्रिय होगा और झमाझम बारिश से आम जन को जो फिलहाल उमस भरी पसीने वाली गर्मी से जो रूबरू होना पड़ रहा है, परंतु उससे भी राहत मिलेगी। दिन और रात के तापमान में गिरावट भी होगी। तो उसमें अभी ये मानो कि 24 घंटे के दौरान जरूर हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। सर ये 24 घंटा इस बार पक्का है? बिल्कुल, देखिए सर ये सवाल इसलिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि डेंगू मलेरिया के लक्षण बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में क्या कीजिए कि अब तो बारिश हो रही है, मानसून आ गया है, तो अपने अपने कूलर को साफ करके सुखा के रख दीजिए। ज्यादातर लोगों ने रख दिया, फिर निकालना पड़ा। अभी बाहर चलाते रहे या रखे? जी बिल्कुल, देखिए अब ये मान के चलो कि 20 तारीख की यानी कल अल सुबह से बारिश की गतिविधियां शुरू होंगी और 21 तारीख को हरियाणा, एनसीआर पूरे दिल्ली में और पूरा हरियाणा में मानसून कवर करेगा। क्योंकि मानसून की जो गतिविधियां थी 2 जुलाई को देखने को मिली थी, उसके बाद जो पूर्वी और दक्षिणी जिले थे 6, 7, 8 को भी मिली, परंतु पूरे हरियाणा में बारिश की गतिविधियां नदारद रही और मानसून कमजोर पड़ा रहा। तो आज भी मानसून कमजोर कड़ी ही देखने को मिलेगी, परंतु कल से आधे से ज्यादा दिन निकल गया कमजोर। ऐसे में क्या कहेंगे किसानों के लिए? आज खेतों में पानी लगाए या इंतजार करें? बिल्कुल, खेतों में अभी पानी की देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल से बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। और साथ में क्योंकि अभी पूरा सप्ताह जो मानसून गतिविधियां कमजोर पड़ी हुई थी, क्योंकि मानसून ट्रफ तराई क्षेत्रों पर विराजमान थी, तो कल यानी आज रात को मानसून ट्रफ भी नीचे आ जाने की संभावना बन रही है, तो जिसकी वजह से किसानों को भी राहत मिलेगी और आमजन को भी राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर इस तमाम बातचीत के लिए और समय दिया आपने। आमजन को राहत मिलेगी जितेंद्र, किसानों को भी राहत मिलेगी। किसान इस राहत को किस तरह से देख रहे हैं? खेतों में पहुंचे हैं सिंचाई के लिए या वो भी इंतजार कर रहे हैं कि नहीं आज तो कहा गया था रात तक भी बरसेंगे, लेकिन बरसेंगे? अनामिका देखिए, पिछले अगर 2 जुलाई की बात की जाए, जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से बताया गया था कि लगातार मानसून जो है सक्रिय रहेगा और बारिशों को लेकर अनुमान यही लगाया गया था कि अच्छी बारिशें होंगी। लेकिन अब आज देखिए कि आज जो है 19 तारीख हो गई और 19 तारीख के मध्य जो है, या दक्षिणी हरियाणा की बात की जाए या उत्तरी हरियाणा की बात की जाए, छुटपुट अगर छोड़ दिया जाए तो वो बारिशें नहीं हुई जिस तरीके का लोगों को और किसानों को जो है वो बारिशें चाहिए। क्योंकि फसलों के लिए जो है, धान की रोपाई के लिए इतनी बारिश चाहिए कि वो धान जो है वो पानी के अंदर रोपाई कर सके। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो है जिस तरीके से दक्षिणी विस्लोम बन बनकर रुक रुक कर समाप्त हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व के वैज्ञानिकों ने, मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही चेताया था कि इस बार मानसून जो है बहुत कम रहेगा, जिसको लेकर जो है उनकी आशंकाएं भी बढ़ी थी। लेकिन फिर भी एक उम्मीद जो है आम लोगों के साथ किसान भी बांधे बैठे हैं कि लगातार चलो आज ही नहीं 19-20 तारीख से ही सक्रिय हो और मानसून में अच्छी बारिश देखने को मिले। लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। हो सकता है हरियाणा में या उत्तरी हरियाणा में बात की जाए तो बहुत सी जगह जैसे पंचकुला हो गया, अंबाला हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, वहां पर आप बारिशें देखें, या अगर देखें, या अगर एनसीआर की बात करूं मैं, NH-44 से लगते हुए सोनी उधर की तरफ बारिशें देखें, या रोहतक, हिसार की बात की जाए, अगर सिरसा की बात की जाए जो सबसे हीट जिला था हमारा, अनुमान नहीं लगाया जा रहा है जिसको लेकर एक सटीक भविष्यवाणी की जाए, लोगों को राहत मिले कि हाँ तमाम हरियाणा के अंदर बारिशें हो रही हैं और उसको लेकर जो है लोग बाग भी आनंदित हैं और किसान भी थे और किसान भी जो है बड़े खुश हैं। किसानों कर रही है, क्योंकि बहुत सी ऐसी फसलें हैं जहां पर अभी तक लगाई नहीं गई है, क्योंकि लगातार जो है देखिए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिस तरीके से आज 35 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिस बिल्कुल ना के बराबर है। और एक किस्म से इस तरीके की हीट है, धरती से हीट निकल रही है, क्योंकि उसको पूरी बारिश चाहिए और अभी तक इस तरीके की बारिश हमने देखी नहीं है। अब आने वाले समय का अनुमान ही लगाया जा सकता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, या कितनी बारिश होगी या कितनी बारिशें होंगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये स्थिति बता दूं कि किसानों की बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर फसलें जो है, जो धान की रोपाई थी वहां पर भी अभी ब्रेक लगा हुआ है, वो भी इसी उसमें धुन में लगे हुए हैं कि धान की फसलें पूर्ण तरीके से लगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कब किस तरीके से मानसून कितने सक्रिय
सक्रिय होता है, कहां बारिश होती है। और अनामिका, एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए प्रशासन की तरफ से जाती थी, उनको भी चिंता लगी रहती थी, लेकिन मानसून ना होने की वजह से वो भी आराम से बैठे हैं और लगातार ये बयान देते हैं कि कहीं पानी नहीं मिलेगा, कहीं आपको वो नहीं मिलेगा। तो उनको भी ये मौका मिला है, क्योंकि देखिए बारिश हो नहीं रही, साफ सफाई को लेकर जिस तरीके से रही साफ सब, कहीं ये जो चिंता का आम लोगों के साथ साथ किसानों की बहुत बड़ी चिंता है जो तमाम फसलें जो है उगाकर हमें देते हैं। तो अब देखना यह है कि 20 तारीख से, जिस तरीके से बताया कि 20 तारीख से मानसून सक्रिय होगा, और हम तो यही चाहते हैं कि झमाझम बारिश हो, हर जगह जो है तेज बारिश हो, जिससे लोगों को राहत मिले। जी अनामिका। बिल्कुल जितेंद्र, हम यही चाहते हैं। और जैसा कि आपने जानकारी दी कि पहले ही बता दिया गया था कि इस बार मानसून बहुत ही कमजोर रहेगा और कम बारिश होगी, इस पर मैं राजीव सुल्तानिया के पास जाऊंगी सवाल लेकर। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। राजीव, पहले से चेताया गया कि बारिश कम होगी और उसके बाद भी अगर जल भराव की समस्या जो कि पैदा हुई थी बीते दिनों, कम बारिश में भी जल भराव की समस्या पैदा हुई थी, जल निकासी की उतनी बेहतर व्यवस्था नहीं थी कई जगहों पर, कुछ चुनिंदा जगहों पर, तो ये किस कमजोरी की ओर इशारा करता है? जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम विभाग ने अब की बार मानसून जो है वो कमजोर बताया कि इनकी और सालों की तुलना में अब की बार बरसात जो है वो कम होगी। तो ऐसे में हम बरसात की बात करें तो किसान भी इसकी टकटकी लगाए बैठे हैं कि बरसात और उनकी फसल को फायदा हो। वही हम शहर की बात करें तो शहर की तैयारियों को लेकर जो प्रशासन है उसके द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि जो जल निकासी का कार्य है वो समुचित गंदे नालों की सफाई का कार्य मानसून की एंट्री होने से पहले करवा दी जाए। यानी कि 30 जून का जो टारगेट फिक्स किया गया था, 30 जून तक जो है शहर के अधिकतर जो नाले हैं उनकी समुचित रूप से सफाई हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद 29 या 30 जून के आसपास हरियाणा प्रदेश में मानसून दस्तक दे देती है और भारी बरसात होती है। तो ऐसे में जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो। लेकिन अधिकारियों के द्वारा वो सभी का चीजें, कागजी कार्रवाई भी पूरी करी गई है, बार बार मीटिंगें भी की गई हैं। लेकिन हम धरातल स्तर की बात करें तो मानसून की जो पहले बरसात हुई थी उसमें ही कनीना शहर के अंदर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और जिससे शहर की सड़कों के ऊपर पानी जमा होने से लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानी का सामना हो रहा था। क्योंकि जब बरसात ज्यादा होती है तो पानी की निकासी नहीं होती है, इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही रहती है कि भाई वो गंदे नालों की जो सफाई है उसको समुचित तरीके से नहीं कराते हैं, और उसी का खामियाजा यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जब सड़क पर जब पानी जमा हो जाता है तो उसके अंदर गड्ढे भी दिखाई नहीं देते, और उसमें जब लोग वहां से गुजरते हैं तो कोई हादसे का भी शिकार बन जाते हैं, क्योंकि बरसात का पानी सड़क पे जमा होता है, गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जनहानि होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन उनका सबका खामियाजा जो है अधिकारियों की लापरवाही का यहाँ के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। मुख्यमंत्री के द्वारा भी अधिकारियों के साथ बार बार समीक्षा बैठक की गई थी कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन पहली बरसात में ही उनकी सबकी धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जैसे ही मानसून फिर बरसात होगी तो पानी ज्यादा आएगा तो वही समस्या जो है वो दोबारा से उत्पन्न होगी, और पानी जो है वो निकासी नहीं होने की वजह से दोबारा से सड़कों पर जमा हो जाएगा और लोग जो है वो परेशानी उसको झेलनी पड़ेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं साफ तौर पर यही कहा जा सकता है कि अधिकारी जो है वो अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से नहीं निभाते हैं, और उसका खामियाजा जो है वो स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ता है। क्योंकि पिछले दिनों से भी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अब फिर जो है ना मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की गई है कि 20 और 21 जुलाई को हरियाणा प्रदेश के अधिकतर जिलों में मानसून जब सक्रिय होगी तो अच्छी बरसात देखने को मिलेगी, और उससे तापमान में भी गिरावट आएगी, और कहीं ना कहीं इस तरह के तापमान में गिरावट आएगी, उमस भरी गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिलती नजर आएगी। लेकिन दूसरी समस्या जल भराव की जब स्थिति उत्पन्न होगी तो कहीं ना कहीं जल भराव से जब होता है तो वहां से जो लोग गुजरते हैं तो जाम की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। लोग अपने स्थान पर, गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि गड्ढे जब होते हैं तो गड्ढों के अंदर सड़क दिखाई नहीं देती है। पानी जमा होने से जो है लोग हादसों का भी शिकार होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में लोगों को भी बड़ा ही जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है कि जब बरसात होती है, सड़कों पर पानी जमा होता है, तो वो निचले रास्तों का प्रयोग ना करें, और दूसरे रास्ते जो ऊपरी सतर्क के रास्ते हैं जहां पर जल भराव नहीं होता है, इसके लिए प्रशासन की सक्रियता जरूरी है ना। लोग कैसे जानेंगे कि सड़कों में कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ एक्सीडेंट हो सकते हैं, या निचले इलाके में कहाँ पानी जमा है, कहाँ निकल गया है। ये तो प्रशासन को तैयारी करनी पड़ेगी ना कि आप किधर से ट्रैफिक को निकाल रहे हैं, किधर ट्रैफिक भेज रहे हैं, आपने क्या तैयारी की है, गड्ढों को भरने के लिए आपने क्या काम किया है, नालों की सफाई के लिए आपने काम किया है।
आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि लोगों को जागरूक रहना होगा, लेकिन उससे पहले प्रशासन को जागरूक होना होगा। जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की वो व्यवस्थाएं जो है की गई थी कि भाई गंदे नालों की जो सफाई का कार्य है वो करा दिया जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं कागजों में करा भी दिया गया है, लेकिन धरातल सतह पर उनकी सच्चाई नहीं मिलती, क्योंकि उन नालों से अब भी जब बरसात होती है तो गंदे पानी की निकासी है वो नहीं हो पाती है और बरसात का पानी है वो सड़कों पर जमा होता है। तो कहीं ना कहीं उसमें हम प्रशासन की ही लापरवाही मानते हैं कि वो कार्य जो है वो धरातल सतह पर सही साबित नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां से जब राहगीर गुजरते हैं तो सड़कों में गड्ढे होने की वजह से जनहानि होने का हादसा जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि सड़क के अंदर गड्ढे दिखाई नहीं देते, पानी सड़क के ऊपर 1 से 2-2 फुट जो ना खड़ा हो जाता। तो ऐसे में लोगों को बड़ा ही सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन जैसे ही बरसात होती है तो प्रशासन भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करता है और पुलिस के द्वारा नाके लगाकर उन रास्तों को बंद भी किया जाता है कि कहीं कोई जनहानि ना हो जाए, लेकिन फिर भी लोग जो है वो शॉर्ट रास्ता होने की वजह से उन रास्तों का प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं रास्ते में गड्ढे होते हैं तो कोई हादसा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन प्रशासन अलर्ट रहता है कि लोग जो हैं कोई हादसों का शिकार ना हो, इसीलिए प्रशासन के द्वारा पीछे एडवाइजरी जारी की गई थी कि जिन रास्तों में पानी जमा है उन रास्तों का प्रयोग ना करें, जो ऊपरी सतह के रास्ते हैं उन्हीं का प्रयोग करें, ताकि जो लोग हैं वो मतलब अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी से पहुंच सके और कोई जनहानि या कोई हादसा होने की संभावना ना हो। जी बहुत शुक्रिया राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट के लिए जरूर लौटेंगे। हमारे साथ कुरुक्षेत्र का हाल बताने के लिए गगन सांगर जुड़ गए हैं। गगन, कुरुक्षेत्र में मौसम का मिजाज क्या कह रहा है, गर्मी है या बादल घिरे? बिल्कुल, देखिए अनामिका, इस समय तापमान की बात की जाए तो 34 से 35 डिग्री दर्ज किया जा रहा है और धूप निकली हुई है। उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। और आज 20 जुलाई मौसम विभाग की तरफ से देखिए कहा गया था कि फिर से जो है मानसून जो है दोबारा एक्टिव होगा 20 जुलाई को। इस बार मानसून इतना खास एक्टिव नहीं देखने को मिला। इसके साथ साथ जो दावे, देखिए पहली बरसात हुई थी उसके बाद जो है पूरे प्रदेश के अंदर जल भराव की तस्वीरें जरूर सामने आई थी। उसके बाद जो दावे प्रशासन की तरफ से किए गए थे वो दावे धरातल पर जो है जीरो नजर आए थे। और अब देखिए कह सकते हैं कि समय मिला है प्रशासन को कि जो नालों की सफाई या सीवरेज की सफाई नहीं हो पाई थी सही ढंग से, उसकी सफाई अगर जो सही समय पर अगर जो अब करवा दी गई है तो जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होगी। देखिए देखने वाली बात होगी कि आज से मानसून फिर से एक्टिव होने जा रहा है और अगर बरसातें होगी तो तस्वीरें जरूर सामने आएगी कि जो दावे हर बार किए जाते हैं वो धरातल पर कितने मान्य है और कितने नहीं है, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन इस समय उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। तापमान में कह सकते हैं कि 34 से 35 डिग्री अभी जो है दर्ज किया जा रहा है। अधिकतर जो लोग बाइक पर या पैदल सफर कर रहे हैं तो वो अपने सिर पर कपड़ा रखकर या फिर अपने आप को कवर कर ही घरों से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सावधानियां बरतनी भी जरूरी हो जाता है। और जब देखिए जब बरसातें आज से शुरू हो जाएगी उसके बाद तस्वीरें जरूर सामने आएगी और लोगों को राहत मिलती हुई गर्मी से जरूर नजर आएगी। इसके साथ साथ किसानों को भी उम्मीद है कि जल्द से जल्द बरसात हो तो ताकि इस गर्मी से जो है निजात मिल सके और जो फसलें लगाई गई है वो अच्छी पैदावार जो है फसलों की हो सके। जी नामिका। बिल्कुल, मौसम विभाग की ओर से कहा गया था कि आज से जो मानसून है वो एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लेगा, सक्रिय हो जाएगा। यहाँ पर भी किसान इंतजार कर रहे होंगे या खेतों में पानी लगाना शुरू कर दिया उन्होंने, चूंकि अभी तक तो बरसात हुई नहीं। बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि सभी को इंतजार है कि बरसातें मानसून जल्द से जल्द एक्टिव हो और खास तौर पर किसानों को उम्मीद है कि जल्द से जल्द बरसात हो, क्योंकि देखिए इस समय इस समय अधिकतर जो है धान की फसल की लगती है, तो ऐसे में पानी की अधिक मात्रा लगती है। तो ऐसे में किसानों को जरूर इंतजार है और देखिए कह सकते हैं कि ट्यूबवेल के जरिए या नहरों के पानी के जरिए जो अपनी फसल की अभी सिंचाई, वो कह सकते हैं कि अपनी फसलों को पानी देते हुए किसान नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ किसानों को उम्मीद है कि अच्छी बरसात होगी तो फसल भी अच्छी होगी और अच्छी पैदावार होगी ताकि जो है उनकी फसल भी बाजारों में अच्छे दामों पर जो है बिक सके। लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से मौसम है, गर्मी का मिजाज है, उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को अभी झेलनी पड़ रही है। बाजार बिल्कुल सूने दिखाई दे रहे हैं। यही उम्मीद सभी लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द बरसात
बरसात हो ताकि गर्मी से निजात मिल सके, और किसान भी यही उम्मीद लगाए बैठे कि जल्द से जल्द बरसात हो ताकि फसलों को सही समय पर जो है पानी दिया जा सके। और इसके साथ साथ कह सकते हैं कि देखिए इस पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है मानसून कम एक्टिव देखने को मिला, और मौसम विभाग की तरफ से पहले ये कह दिया गया था कि इस बार का जो मानसून रहने वाला है ज्यादा एक्टिव नहीं देखने को मिलेगा, और वो चीजें देखने को भी मिली है। और इसके साथ साथ अनामिका इस बार मौसम के अंदर काफी परिवर्तन जो है देखने को मिले हैं। नौतपा के बीच में बरसातें देखने को मिली है, और अभी जब मानसून एक्टिव हो गया था उस समय जो बरसातें बहुत ही कम देखने को मिली है। तो तमाम ये जो चीजें इस बार मौसम के अंदर जो है। जी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद।